नमस्कार दोस्तों, क्या किसी को मरने की अनुमति देना हत्या है या करुणा? 13 साल, 4,700 से ज़्यादा दिन, एक बिस्तर, पाइपों से आता खाना और एक ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ उसका परिवार महसूस कर सकता था। आज भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिखा गया है जिसने जीने के अधिकार के साथ गरिमा के साथ मरने के अधिकार को भी उतना ही अहमियत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा को सम्मानजनक मौत की इजाज़त दे दी है। आखिर क्या यह पूरा मामला और क्यों यह फैसला भारत के लिए इतना बड़ा है, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 2013 में। हरीश राणा, जो उस वक्त पंजाब की यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था, चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गया। इस हादसे ने उसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया। आसान शब्दों में कहें तो उसका शरीर तो था पर चेतना गायब थी। वह 100% दिव्यांग हो चुका था। पिछले 13 सालों से वह गाजियाबाद में अपने बुजुर्ग माता पिता के सहारे था, जो उसे पाइप के जरिए खाना दे रहे थे। माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी, पर कोई सुधार नहीं हुआ। थक हार कर परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पैसिव यूथनेसिया की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया क्योंकि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ के बेंच ने इस केस को भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण बताया। कोर्ट ने 2 मेडिकल बोर्ड बिठाए जिन्होंने साफ कहा कि हरीश के ठीक होने की 0% गुंजाइश है। आखिरकार कोर्ट ने माना कि बिना किसी उम्मीद के केवल जैविक रूप से जीवित रखना हरीश के हित में नहीं है। अब समझिए, इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। पहला, एक्टिव यूथनेसिया, जब डॉक्टर मरीज को जानबूझकर घातक इंजेक्शन देकर मार दे, यह भारत में पूरी तरह अवैध है। दूसरा, पैसिव यूथनेसिया, जब मरीज को जीवित रखने वाले लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा दिया जाए ताकि मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु हो सके। भारत के कॉमन कॉज जजमेंट के बाद पैसिव यूथनेसिया को कानूनी मान्यता मिली थी, बशर्ते मरीज के बचने की उम्मीद ना हो। हरीश का केस इसलिए खास है क्योंकि पहली बार कोर्ट ने फीडिंग ट्यूब हटाने को भी इसमें शामिल किया है। जब भी यूथनेसिया की बात होती है, अरुणा शानबाग का नाम जरूर आता है। अरुणा एक नर्स थी जिन्होंने 42 साल वेजिटेटिव स्टेट में बिताए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इच्छा मृत्यु की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन वहीं से पैसिव यूथनेसिया की बुनियाद पड़ी थी। हरीश राणा का केस अरुणा के केस से ज़्यादा गंभीर माना गया क्योंकि हरीश की स्थिति और भी खराब थी। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि राइट टू लाइफ यानी अनुच्छेद 21 की एक नई व्याख्या है।